Hello, all my dear students. Today we will again discuss some important questions that is the related network theory and here the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law से रिलेटेड जो है कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है आज भी। और इससे पहले यदि अभी तक मेरे चैनल्स को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए जरूर, ताकि जो भी किनको भी जरूरत हो तो उनको भी वहां तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए। सो ओके, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ्स जो लॉ है बेसिकली केसीएल एंड केवीएल। और डिटेल्स जो है यदि आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ के बारे में जाननी है तो आप लोग नेटवर्क थ्योरी के जो मेरे चैनल पे सारे वीडियो अपलोडेड है वहां पर देखिएगा कि सारे वीडियो आप लोग का अवेलेबल होगी किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जितने भी वीडियो है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ बेसिकली हम लोग केसीएल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि केसीएल। ओके, केसीएल जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा जब हम लोग कोई भी पॉइंट में बात करते हैं, कहीं भी यदि हम लोग करंट इंटर हो रहा है, दैट इज इंटरिंग ऑफ द करंट एंड द लीविंग ऑफ द करंट, दैट इज इक्वल। ओके, दिस इज कॉल्ड केसीएल और सिंपल जंक्शन रूल। So basically जो Kirchhoff's current law is based on the law of conservation of energy, momentum, mass, charge। तो चार्ज के कॉन्सेप्ट पे जो है हम लोग का ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उस पे बेस्ड होती है केसीएल। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। So next question, that is question number 2. The current law represent a mathematical statement of fact that, okay, current law represent a mathematical statement of the fact that, actually current law में क्या है कि हम लोग कोई भी नोड, कोई भी जंक्शन में करंट जो जो भी जो नोड का बात करते हैं तो करंट जो भी आ रहा है इस नोड से फिर हम लोग का लीव हो रहा है ना। तो इसी पे बेस्ड हम लोग ए ऑप्शन को है क्या, वोल्टेज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट नोड। ओके, वोल्टेज का तो बात ही नहीं है पर क्योंकि करंट है, ये तो रॉन्ग हो गया। चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट नोड, इस पे हम लोग सोच सकते हैं चार्ज एट नोड इज इनफाइनाइट, नॉन ऑफ द मेंशन। सो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट नोड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करंट का बात हो रही है तो नोड पे कोई भी चार्ज या कोई भी करंट जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन जो है बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, है ना। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ कि लीनियर सर्किट्स के लिए है क्या, पैसिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट्स के लिए होगा क्या, नॉन लीनियर सर्किट्स होगा क्या, या बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो यदि हम लोग किरचॉफ्स लॉ का बात करते हैं, वो चाहे केसीएल हो चाहे केवीएल हो, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Because the both linear and non-linear circuits, we can apply the Kirchhoff's law for the both linear and non-linear circuits. So option D will be the correct. Now the question number 4. The node method of circuit analysis is based on. So node का मतलब समझ में आ रहा है ना, केसीएल का ही बात हो रही है अभी। नोड रूल्स, नोड जंक्शंस रूल, सब का मतलब क्या है, केसीएल। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो केवीएल का तो बात ही नहीं करेंगे, केसीएल केवीएल जहां भी बात ही नहीं होगा, ये भी केवीएल बात ही नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है कि केसीएल की बात हो रही है। तो केसीएल एंड ओम्स लॉ, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। सो इस तरह से हम नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। सो किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लाइड एट, ओके, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मैंने बताया अभी कि जो भी किरचॉफ्स करंट लॉ का बात होगा तो वो हमेशा क्या होगा, नोड पर ही बात होगा, नोड है ना, दिस इज कॉल्ड नोड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। 6 क्वेश्चन नंबर, इन ए सर्किट विथ मोर नंबर ऑफ लूप्स। अब जैसे कोई सर्किट है मेरे पास, उसमें बहुत सारा लूप है, लूप समझ रहे हैं ना, क्लोज्ड पाथ है ना। सो विच लॉ कैन बी बेस्ट सुटेड फॉर द एनालिसिस। जब भी हम लोग लूप का बात कर देते हैं, जब भी हम लोग क्लोज्ड पाथ का बात कर देते हैं तो वहां पर केसीएल तो नहीं होगा। ठीक है, ओम्स लॉ का भी बात नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवीएल का बात करेंगे हम लोग। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जब हम बात करते हैं, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें फॉल्स है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, सम ऑफ वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज जीरो।
देखिए फॉल्स बात हो रही है, ठीक है ना, फॉल्स। तो सम ऑफ वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज जीरो, तो ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। Kirchhoff's law can be applied to any circuit regardless of its structure and composition, ये भी करेक्ट है। Kirchhoff's second law is applied at no, सेकंड लॉ समझ रहे हैं आप लोग, सेकंड लॉ किसका बात कर रहे हैं हम लोग, केवीएल का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप लोग को पता होगा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नोड के लिए नहीं है, वह लूप के लिए हम लोग बात करते हैं, क्लोज्ड पाथ में बात करते हैं ना। तो ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कैन बी अप्लाइड टू बोथ प्लेनर नॉन, नहीं, तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ्स लॉ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें मतलब किरचॉफ्स लॉ को जब आप पढ़िएगा बेसिक थ्योरी को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मैक्सवेल इक्वेशंस, क्वांटम नहीं होगा, हॉल इफेक्ट नहीं होगा, ऑल ऑफ नो। ओके, सो किरचॉफ्स लॉ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सोनी मैक्सवेल इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक सर्किट है आप लोग के सामने, देख सकते हैं। इसमें कि सिंपल क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। ये जो हम लोग देख रहे हैं 20 ओम, ये है ना, ऐसे तो हम लोग करंट डिवीजन रूल से भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक सिंपल, यहाँ पर जो है इस नोड पे देखिए, ये जो नोड देख रहे हैं ना, इस नोड को देखिए, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई नोड है, ये यहाँ से कोई करंट है, मान लेते हैं कि ये आपका आई करंट है। ओके, ये आई करंट, तो यहाँ पर ये I2 ले लेते हैं, और यहाँ पर इधर जो जा रही है करंट I1 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2, और इस नोड का वोल्टेज मान लेते हैं V। ओके, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या 1 है, देख सकते हैं, और I1 का यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये V/10, और प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/ ये आपका 20। सिंपल, तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना, सिंपल। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, देख सकते हैं एलसीएम लेने पर 3V/20 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं 20/3। ओके, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिए। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर 20 ओम में करंट कितना जा रहा है ना, कहाँ पर करंट कितना जा रहा है, यहाँ 20 ओम पे देख सकते हैं, यहाँ पर 20 पे है ना। तो यहाँ पर 20 में कितना करंट जा रहा है, तो सिंपल यदि हम लोग ओम्स लॉ लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझ में आ रहा है आपको, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V/R, ठीक है। तो V कितना है हम लोग के पास, 20 बाई, बोलिए, 20 बाई ये 3 हो गया, ठीक है। और ये R का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये आपका 20 है। ओके, 20 कट गया, यहाँ पर 1/3 मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0.33 जो भी है एम्पियर, एम्पियर। तो देख सकते हैं हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग को दिख रहा है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल ये केसीएल लगाए हैं ना, ऐसा ऐसे ये सिंपल शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केसीएल का बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आई का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपल V/10 हो जाएगा, V/20 हो जाएगा, तो यहाँ से भी निकालनी है हम लोग। ओके, और यहाँ इस सर्किट्स में यदि हम लोग बात करेंगे I2R, इसका यहाँ का जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज V इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से आई निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू यहाँ पर 0.33 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जिसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये डी होगा, मतलब 0.33। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख सकते हैं एक सर्किट है मेरे सामने, और ये सारा ऑप्शन दिया गया है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I4 एंड I5। ओके, I1 दिया हुआ 3 एम्पियर, I3 1 एम्पियर, I6 1 एम्पियर, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट। देख सकते हैं यहाँ पर I3 है, देखिए ये जो है ना I3 है ना। यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर ए, एक मान लेते हैं कि आपका ए वाले एक नोड को मान लेते हैं जो सी है, ठीक है। और ये जो एक नोड है यहाँ पर मान लेते हैं जो कि आपका बी है, और ये आपका ए है, 3 नोड पे है। और ये देखिए करंट जो है यहाँ पर I5 है, I3 है, ये करंट I2 है, और ये करंट I4 दिख रहा है, ये करंट आपका I6 है, ठीक है। तो नोड पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक नोड पे, जैसे हम लोग ए के लिए बात कर लेते हैं, कौन सा नोड के लिए बात कर लेते हैं हम लोग अभी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट मिनट, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। ओके,
तो ए नोड जो है, ए नोड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि I1 करंट है ना, I1 करंट है, यहाँ पर इंटर हो रहा है, और आपका I3 और प्लस I2, ध्यान से देखिएगा, है ना, I3 प्लस I2, इंटर और लीव, आप लोगों को पता ही है केसीएल, है ना। तो यहाँ पर I3 एंड I2, तो I3 एंड I2, I1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको देखिए आप, ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास सिंपल I3 एंड I2 निकाल सकते हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ से हम लोग I2 को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I2 इक्वल टू I1 मतलब 3, और I3 मतलब 1, तो यहाँ से हम लोगों का ये 2 एम्पियर निकल गया I2, ठीक है। क्या निकल गया, ये 2 एम्पियर निकल गया। नेक्स्ट हम लोग नोड पे आते हैं, सी नोड पे, किस पे, सी पे, ओके। तो सी पे देखिए जो ये करंट I3 है ना, I3 यहाँ से इंटर हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये I5 और यहाँ पर I4, मतलब I5 और प्लस I4, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या फाइंड आउट हो चुका है। I3 हमको पता है, और यहाँ पर दो अननोन हो रहा है, ठीक ना। तो दो अननोन हो रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नोड बी पे चलते हैं पहले, नोड बी पे। तो नोड बी पे देखिए कौन कौन सा करंट इंटर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि I4 है, I4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, I6, सिंपल क्वेश्चन, I6 और प्लस उधर से एक मिनट, I4 यहाँ से इधर गया I4, ठीक है, इस नोट पे I4, ओके ओके। सो I4 और यहाँ पर आई माइनस हो जाएगा, माइनस I2। तो I6 का वैल्यू देखिए हम लोग को पता है ना, I6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो 1 दिया हुआ है। I2 का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं 2, तो -2 दैट इज -1, ओके। सो I4 का वैल्यू जो हम लोग को पता चल गया -1, तो देख सकते हैं I2 पता चल गया है और I4 पता चल गया। तो अब यहाँ पर I3 हम लोगों को पता है, I4 पता चल गया, तो I5 निकालनी है, I5। सो I5 इजिकल टू क्या होगा, I3। सो I3 इज 1 और I4 कितना है देखिए, -1, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, I4, ओके। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज 2 एम्पियर, है ना। सो क्या क्या निकल गया है, 2 निकल गया है, I2 -1 मतलब निकल गया है 2 -1, और I5 2, ये हम लोग का है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 2 में, ये ऑप्शन पे आ रहा है, ए नंबर पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ए नंबर पे, है ना। सो आई होप आप लोगों को जो है कि सिंपल सा जो किरचॉफ्स लॉ पे छोटा छोटा कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया कि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए, जो कि हमेशा कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे एग्जाम में, एसएससी जेई हो या कुछ भी ग्रेड फ्रेड का छोटा मोटा जो एग्जाम्स होता है, पॉलिटेक्निक बेस्ड में भी आता है। तो कॉन्सेप्ट जो भी है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और बेसिक जो एकदम जानना है, यदि आप लोग को किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो आप जाइएगा मेरे क्लास में, वहाँ पर नेटवर्क में आपको पूरा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।